तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए यूपीबीटी ने कल बोला था कि 14 तारीख को रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, छात्रों का पंजीकरण होगा, लेकिन हो नहीं पाया था। तो आज सुबह सुबह मेल आया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे, वीडियो को शुरू करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले देखिएगा, सबसे पहले हम लोग चलेंगे, किस में चलेंगे, मेल में। आपको पूरा एकदम डिटेल में बताएंगे, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेल में चलेंगे, यहाँ से मेल को क्लिक कर लेंगे। तो देखिएगा इस तरह से मेल आया होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेल आया 4 AM पे आया है। तो आएगा यूपीबीटी ऑनलाइन असेसमेंट के नाम से आएगा। नाम जैसे मान लीजिए हमारा नाम दिग्विजय कुमार है, तो दिग्विजय कुमार के नाम से आएगा। आपका नाम मान लीजिए जो भी है, रमेश है, सुरेश है, उसके नाम से आएगा। उसके बाद आएगा हाउ टू टेक असेसमेंट, कैसे आप देंगे। तो कैंडिडेट मैनुअल दे रखा है। हम मेल को खोलेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, मेल खुल के आ जाएगा। तो इसमें देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आएगा BTUP ऑनलाइन असेसमेंट। जैसे आपका नाम राम है तो राम के नाम से आएगा। दिग्विजय है, दिग्विजय कुमार, जैसे मेरा नाम दिग्विजय कुमार है तो दिग्विजय कुमार के नाम से आएगा। तो यहाँ लिखा है हाय दिग्विजय कुमार, हाउ टू टेक असेसमेंट, मतलब कैसे आप इस चीज़ को करेंगे, उसके लिए दिया गया। ओपन URL के लिए बोल रहा है। तो अब देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे और आपका URL क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक बार टैप करेंगे तो ये सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी। अब देखिएगा यहाँ पे 2 चीज़ें दिया है, तो आप जो आपके नाम से आएगा उसी पे आपको क्या करना है, सिंगल क्लिक करना है। अब देखिएगा आगे ये लिखा है यूपीबीटी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा है यूपीबीटी ऑनलाइन असेसमेंट। अब इस पे हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्लिक करेंगे, जो आपके नाम से मेल आया होगा। तो यहाँ पे जैसे हम देख लीजिए, यहाँ सिंगल क्लिक करते हैं तो खुल के आ जाएगा, पूरा चीज़ खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपके खुल के सारी चीज़ें आएगी। तो यहाँ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लिख के आ गया है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपके नाम से आएगा, जैसे रमेश नाम है तो रमेश नाम से आएगा। तो जो भी नाम होगा उस स्टूडेंट के नाम से ये खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका एक URL दिया रहेगा यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, लॉगिन करके देख लेते हैं, सारी चीज़ें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप खोलते हैं, इसको लॉगिन करते हैं, यहाँ से अगर इसको लॉगिन करते हैं तो देखिए क्या चीज़ें खुल के आ जाएंगी। तो खुल के आ गई, देखिएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन खुल के आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको क्या क्या खुल के आ रहा है। तो देखिए लॉगिन आईडी आ रहा है, लॉगिन आईडी आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हम क्लिक किए हैं तो उस पर खुल के आ रहा है। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड, तो लॉगिन आईडी आपको बोर्ड दे देगा, पासवर्ड दे देगा, और इसमें आप क्या करेंगे, लॉगिन आईडी डाल के पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करेंगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, खुल के आ जाएंगे। तो नीचे चीज़ें देख लेते हैं क्या लिखा है। वास्तविक परीक्षा 18 अगस्त से शुरू होगी, यानी कि जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, एक्चुअल वाला जो सेमेस्टर वाला होगा, 18 अगस्त से शुरू होगा। तो मार्क्स टेस्ट परीक्षा के दिन शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक खुला रहेगा। यानी कि मार्क टेस्ट जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वो हमारा क्या होगा, शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक खुला रहेगा, आप दे सकते हैं। उसके बाद आगे बोल रहा है पंजीकरण उम्मीदवार प्रक्रिया को पूरा करें, स्ट्रेन करें और स्वयं मार्क टेस्ट देने का प्रयास करें। यानी कि सारी जो डिटेल है, यूजर आईडी पासवर्ड है, डाल के आप क्या करेंगे, खोलेंगे तो आप जो भी मार्क टेस्ट खुल जाएगा तो वो आप क्या है, स्वयं ही देना है आपको। आगे देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट दे रखा है, यूजर आईडी इतना लॉगिन करने के लिए। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है। देखिए जब भी हम क्लिक किए तो उस पर पूरा खुल के आ गया स्टूडेंट लॉगिन। अब यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आप क्या करेंगे, इसको लॉगिन कर लेंगे और कंटिन्यू कर लेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसको लॉगिन कर सकते हैं। बैक चलते हैं और बैक चलते हैं। अब देखिए भाई, हम लोग क्या कर रहे थे, लॉगिन कर रहे थे, यानी कि स्टेप हम लोग अभी यहीं पे थे, ठीक है। तो देखिए लॉगिन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। तो यूजर आईडी पासवर्ड देखिएगा यहाँ पे दे रखा है, आपको लॉगिन आईडी दे रखा है और पासवर्ड दे रखा है। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके अलग अलग होंगे, सभी स्टूडेंट के अलग अलग होंगे, जो आप डाल के क्या कर सकते हैं, यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया, ऊपर सारी चीज़ें क्लियर किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा
शेड्यूल मार्क एग्जाम बोला है, तो डेट दे रखा है 15, 16, 17 को आप क्या कर सकते हैं। टाइमिंग दे रखा है 9 AM से 6 PM तक, और फाइनल एग्ज़ाम टाइम शेड्यूल दे रखा है यहाँ पे नीचे दे रखा देखिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर और फाइनल ईयर एग्जामिनेशन के बारे में बताया है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा बताया है क्या, फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर एग्जामिनेशन के बारे में बताया है। तो स्लॉट में दिया है, स्लॉट 1, 2, 3, 4। स्लॉट 1 पहले समझ लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लॉगिन करना है, देखिएगा लॉगिन आपको पता है कैसे करना है। यूजर आईडी या पासवर्ड दे रखा है, उसमें डाल के क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद से लॉगिन करने के बाद से आप देखेंगे लॉगिन करने का टाइमिंग दे रखा है कितना है, 8:45 AM पे दे रखा है। जो टेस्ट स्टार्ट होगा 9 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। लास्ट लॉगिन बोल रहा है कितने पे करना है, 9:30 बजे करना है, और हार्ड लॉगिन करना है आपको कितने बजे, 10:45 AM पे। सेम उसी तरीके से स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 में करेंगे, लेकिन टाइमिंग देखिएगा इसका अलग अलग है, सभी का टाइमिंग अलग अलग है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, बोल रहा है कि फॉर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर एंड सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ये बोल रहा है सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन होगा वो उसकी टाइमिंग देखिएगा। स्लॉट इसको भी 4 स्लॉट में बांटा गया, 1, 2, 3, 4। टाइमिंग लगभग देखिएगा इसका फर्स्ट स्लॉट और सेकेंड स्लॉट इसका क्या है, सेम है। तो देखिएगा फर्स्ट स्लॉट और इसका फर्स्ट स्लॉट का टाइमिंग लगभग क्या है, सेम है। तो यहाँ 8:45 ये भी शुरू होगा, 9 शुरू होगा। लास्ट लॉगिन इतने बजे करेंगे, हार्ड लॉगिन यह क्या है 10:15 पे करेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग 4 स्टेप में 4 स्लॉट में पूरा कर लेंगे। किसके लिए, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉगिन प्रोसेस तो ऊपर आपको बता ही दिया गया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्या करना है, याद करना है या याद रखना है। देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है छात्रों के लिए। छात्रों को रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, विषय कोड, नाम जैसे विवरणों की जांच करनी होगी। यानी कि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सारा डिटेल खुल के आएगा। कौन सा पेपर दे रहे हैं, उस पेपर का जो हमारा क्या है, विषय कोड क्या है, ये सारा डिटेल। बाकी चीज़ें तो आपको याद होंगी, ये विषय कोड आप जो है आप पता कर लीजिएगा या याद रखना है आपको। बाकी मोबाइल नंबर आपको पता ही होगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड, सारी चीज़ें पता होगा। विषय कोड आपको पता होगा कि कौन सा विषय का हम क्या कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। नहीं पता चलेगा विषय कोड कुछ और दिखा रहा है, पेपर आप किसी और चीज़ का दे के चले आएंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। उम्मीदवार को समान क्रेडेंशियल का उपयोग करके पुनः लॉगिन करना होगा। यानी कि हो रहा है कि जो चीज़ आप ऊपर भरे हैं वही भर के फिर से आपको क्या होना जाना है, लॉगिन हो जाना है। उसके बाद से बोल रहा है संबंधित परीक्षा पे क्लिक करेंगे तो आप पेपर आपका क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कर रहा है, प्रश्नों का प्रयास करना शुरू करेंगे। यानी कि जब लॉगिन हो जाएंगे दोबारा से तो प्रश्न जो भी आपके खुल के सामने आ जाएंगे उसका उत्तर देना क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। और आगे बोल रहे हैं एक बार जब आप प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो अपनी परीक्षा जमा करने के लिए इन बटन पर क्लिक करें। कहने का मतलब जब उत्तर आप प्रश्नों का दे देंगे तो उस पर इन बटन पर क्लिक करना होगा। आगे देखिए, छात्रों को एक वेबकैम माइक के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग करके परीक्षा देने की सिफारिश की गई। बोर्ड द्वारा बोला गया कि लैपटॉप से या डेस्कटॉप से देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन देखिए यहाँ बोला गया कि स्मार्टफोन की भी अनुमति है। यानी कि स्मार्टफोन से भी आप क्या कर सकते हैं, पेपर को दे सकते हैं। आगे देखिए, परीक्षा के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप पर एक विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी अनिवार्य है। कहने का मतलब बोर्ड ये कह रहा है कि जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल जो भी यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि अच्छा इंटरनेट स्पीड होना चाहिए, तभी आप पेपर क्या है सुचारू रूप से अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मैनुअल, जो कि कैंडिडेट के द्वारा होगा। तो कैंडिडेट मैनुअल ये दिया गया है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो सीधे हम क्या करेंगे, कैंडिडेट मैनुअल पे क्लिक करेंगे। देखिए क्या चीज़ें खुल के आती हैं। क्रोम में जाएंगे, तो देखिए ये आपका कैंडिडेट मैनुअल खुल के आ गया पीडीएफ में। तो ये आप देख पा रहे होंगे कितने पेज का है, तो 14 पेज का है। ये ध्यान दीजिएगा, तो 14 पेज हम लोग क्या है जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए लिखा है कैंडिडेट प्रोसेस मैनुअल। अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कंटेंट में कैंडिडेट लॉगिन दिया है, प्री एग्जामिनेशन स्टेप दिया है, प्रोसेस फ्लो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, प्रॉक्टरिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, सिस्टम रिक्वायरमेंट।
तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या है नीचे देखेंगे कि कैंडिडेट लॉगिन कैसे करेगा। ये तो आपको ऊपर ही बता दिया गया है। प्री एग्जामिनेशन स्टेप क्या है, क्या क्या चीज़ें एग्जाम से पहले कर लेना है। प्रोसेस फ्लो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के दौरान हम लोग क्या क्या चीज़ें करेंगे। प्रॉक्टर क्या क्या चीज़ें आप पे निगरानी रख सकते हैं, सारी सिस्टम क्या क्या रिक्वायर होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग नीचे देखेंगे। चलिए तो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखिएगा कैंडिडेट लॉगिन डैशबोर्ड, क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन आपको सिंपल बता दिया गया कि आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप क्या करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको दिया गया है लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है लॉगिन आईडी पासवर्ड, जो आपको यूपीबीटी देगा उसको डाल के कंटिन्यू कर देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिएगा, बोल रहा है कि जो भी आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा वो ब्राउज़र बोल रहा है परीक्षा में भाग लेने के लिए क्रोम ब्राउज़र होगा, वो भी किसने वर्जन का, 75 वर्जन का या उससे ऊपर का, या मोजिला फायरफॉक्स से दे सकते हैं। सफारी ब्राउज़र का प्रयोग परीक्षा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अब सफारी ब्राउज़र होगा उसको क्या है कि परीक्षा में उपयोग नहीं कर सकते हैं आप। आगे देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अब यूज़र आईडी, नाम आपको पता है, देखिएगा यहाँ सारी चीज़ें, यूज़र आईडी आप डाल देंगे, नाम आप अपना डाल देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे और पेपर के लिए खुल के आ जाएगा। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए लेटर एंट्री 6 सेमेस्टर, ऐसे ही आपका पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। और ये हमारा विषय कोड जो कि ऊपर बताया कि विषय कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप विषय कोड यहाँ से आप क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे सही है कि नहीं है। नहीं होगा तो आपको एक हम जो भी हेल्पलाइन नंबर दिया होगा उस पर आप पता कर सकते हैं, या चैट द्वारा अपने प्रॉक्टर से बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। छात्रों को रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, विषय कोड, नाम जैसे विवरण की जांच करनी होगी। नोट, यदि उपयुक्त विवरण सही है तो फ्रेश ट्रेन यानी कि आगे बढ़ाएं, मार्क टेस्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं, या किसी विसंगति के मामले में यूजर आईडी पोर्टल किए जा सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। अनिवार्य प्लेटफॉर्म पर 48 घंटे में दिखाई दे देंगे, यानी कि जो भी आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, वो आपको दिखाई कब देंगे, 48 घंटे में, यानी कि लगभग 2 दिन बाद आपको दिखाई देंगे। तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो पहले ही आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक स्टेप। आगे देखिए, बोल रहा है उम्मीदवार को समान क्रेडेंशियल का उपयोग करके पुनः लॉगिन, ये फिर वही चीज़ बोल रहा है कि लॉगिन कर लेना है। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे जब भी लॉगिन कर लेंगे आप तो आपका डैशबोर्ड इस तरीके से दिखाई देगा। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो देखिएगा इस तरह से आपका उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होगा। आपका फ़ोटो यहाँ पे दिखाई देगा, लॉगिन आईडी आप डाले ही होंगे, उसके बाद से नेम डाले ही होंगे, कॉन्टेक्ट नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, जो पेपर दे रहे होंगे वो होगा, और हमारा क्या होगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट कोड होगा या विषय कोड होगा वो होगा। ये सारी चीज़ें जब ऊपर कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो इसमें आप क्या करना है, चेक कर लेना है कि सही है या गलत है। ठीक है, अब पूरी चीज़ चेक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लॉगिन करने पर छात्र निर्धारित परीक्षाओं को देख सकेंगे। छात्रों को परीक्षा पूरा करने के लिए सिर्फ एक प्रयास मिलेगा। परीक्षा चयन पृष्ठ नीचे जैसा दिखाई देगा, यानी कि जो भी आप चयन करेंगे तो इस टाइप का क्या होगा, दिखाई देगा। तो आप इसमें आप देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए सही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था सिस्टम की जांच। सिस्टम की जांच आप कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग क्या है कि देख लेते हैं आगे, सिस्टम की जांच कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए बोल रहा है यह एक रिमोट प्रॉक्टरिंग आधारित परीक्षा है, कृपया सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस पर एक वेब कैमरा हो। परीक्षा के लिए फ्रेश ट्रैकिंग का प्रावधान है। आगे देखते हैं, छात्रों को यहाँ देखिएगा, छात्रों को निर्देश को ध्यान से पढ़ना चाहिए और निर्देशों को स्वीकार करने के उपरांत बटन को दबाना है। कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, बटन ग्रे हो जाएगा। ये एक नोटिफिकेशन है कि आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा वेटिंग लाउज, कुछ समय उपरांत प्रोसीड नाउ बटन हरा हो जाएगा, जिसका मतलब है कि टेस्ट देने के लिए आपका सिस्टम क्या है, तैयार है। यानी कि जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो अब देखिएगा यहाँ पे हरा बटन दिखाई देगा, तो आप जान लीजिए सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारी चीज़ें सही है। अब आप पेपर देने के लिए क्या है, एकदम सिस्टम आपका तैयार हो गया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस
फ्लो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो उसमें दिया है छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा AI रिमोट प्रोक्टेड एवं इमेज प्रोक्टेड परीक्षा है। इस परीक्षा के दौरान यदि छात्र अन्य विंडो में नेविगेशन यानी कि अन्य विंडो खोल लेते हैं, जैसे कि क्या होगा कि एक खोले हुए हैं दूसरे में खोल के जाने का प्रयास करेंगे, तो ये क्या होगा, आपको एक चेतावनी मिलेगी, उम्मीदवार को नेविगेट करने की अनुमति नहीं है, यानी कि दूसरे चीज़ों को खोलने की अनुमति नहीं है पेपर के दौरान। ठीक है, अगर आप सिस्टम में दूसरे चीज़ों को खोलते हैं तो उसको आपको वार्निंग के रूप में आपको जस्ट लाइक ऐसे मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 15 वार्निंग दिखाया गया है। 15 में से अगर आपकी चौथी वार्निंग, जैसे इसमें दिखाया है चौथी वार्निंग है, तो आपको इस तरह से वार्निंग आपको मिलेगा। अब मैसेज आपको दिखाई देगा आपके डेस्क बॉक्स पे। जब आप पेपर देने बैठ जाएंगे तो आपको टेस्ट स्क्रीन होगा सामने, वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिएगा उसमें क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे सारा दिखाई दे रहा है 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर 1 है तो वहाँ पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना बराबर होगा, तो ऑप्शन आपका दे रखा है, जो ऑप्शन सही होगा आप उस पर टिक करेंगे। यहाँ पे देखिएगा बॉक्स दिया हुआ है, एक ऑटो क्या है नेक्स्ट का बॉक्स दिया हुआ है, कैलकुलेटर दिया हुआ है और निर्देश, यानी कि आप तीनों चीज़ देख सकते हैं। ऑटो नेक्स्ट मतलब ऑटोमेटिक पेपर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट होता जाएगा। उसके बाद कैलकुलेटर दिया, कोई कैलकुलेशन करना तो यहाँ से भी कर सकते हैं और निर्देश भी आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपका स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, आगे है परीक्षा स्क्रीन पर दिशा निर्देश, यानी कि जो स्क्रीन पे होगा उसको दिशा निर्देश क्या क्या चीज़ें दिया है वो देख सकते हैं आप। तो आप जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन कोई कर रहे हैं, अगर उसको आप आंसर देना चाहते हैं, बाद में आंसर देना चाहते हैं, सो उस ऑप्शन आएगा फ्लैग करके आएगा, तो फ्लैग बटन पे दबाएंगे। फ्लैग का मतलब होगा कि बाद में हम क्या करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, तो वो नोटिफिकेशन आपके उसमें आता रहेगा कि ये क्वेश्चन छूटा हुआ है, इसका आंसर हमें क्या है देना है। ठीक है, आगे है परीक्षा पूरा होने के बाद उम्मीदवार अंतिम परीक्षा पर क्लिक करके परीक्षा जमा कर सकता है। देखिएगा यहाँ पे परीक्षा पूरा होने के बाद उम्मीदवार अंतिम परीक्षा पर क्लिक करके परीक्षा जमा कर सकता है। उम्मीदवार को एक सूचना मिलेगी कि क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप परीक्षा जमा करना चाहते हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन सूचना, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट टेस्ट, इस तरह से आ जाएगा। तो अगर आप चाहते होंगे तो आप इस पर यस पे क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, हाँ सबमिट करके एक क्लिक करने के बाद परीक्षा जमा करने से पहले उम्मीदवार अंतिम सूचना मिल जाएगी। एक बार सबमिट करने के बाद टेस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, टेस्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा एक बार सबमिट कर देंगे तो। अगर गलती से भी कर देंगे तब भी सबमिट हो जाएगा, फिर लॉगिन नहीं हो पाएंगे आप। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब फाइनल सबमिट करना होगा तो ध्यान से फाइनल सबमिट करिएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे तभी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा इस तरह से, टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। तब आप समझ जाएंगे कि हमारा टेस्ट क्या है, सक्सेसफुली क्या हो गया है, सबमिट हो गया है। नेक्स्ट देखिए आगे, प्रॉक्टरिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि जो प्रॉक्टर आपको देख रहे होंगे उनका क्या काम है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिएगा, प्रॉक्टर हर समय छात्रों की निगरानी कर सकता है। किसी भी समय प्रॉक्टर के पास किसी निश्चित अनुचित आचरण के लिए छात्रों को क्या है, चेतावनी संदेश भेज सकता है। प्रॉक्टर परीक्षा के दौरान छात्रों के साथ क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। संदेह होने पर क्या कर सकते हैं, चैट विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। प्रॉक्टर छात्र द्वारा फोटो सतत देखी जा सकती है और साथ ही प्रॉक्टर परीक्षा के दौरान उम्मीदवार का लाइव वीडियो भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रॉक्टर कर सकते हैं। देखिएगा, प्रॉक्टर क्या कर सकते हैं, आपको मैसेज भी कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो इस तरह से आपके ऊपर मैसेज भी आ जाएगा, तो इस तरह से मैसेज आ जाएगा कि प्रॉक्टर आप पे निगरानी कर रहे हैं, आप कोई भी बैड एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो आपको क्या कर सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं। अभी ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये कैंडिडेट मैनुअल में है, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखते जाइएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन आपको पता ही होगा, फिर भी थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। कृपया ध्यान दें, अगर कोई छात्र परीक्षा में 15 मिनट से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है अथवा किसी छात्र का इंटरनेट 15 मिनट से अधिक देर तक बंद रहता है तो उसे अनुचित साधन के प्रयोग के तहत दंडित किया जा सकता है। यानी कि अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो दंडित भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको UFM में मैं सारा डिटेल बताया था, तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में ही बताया गया है। आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड अदर इंस्ट्रक्शंस। तो पहला बोल रहा है कि जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी तो मिनिमम स्पीड जो होगी आपके सिस्टम की या मोबाइल की
इंटरनेट की वो 512 kbps होनी चाहिए, तब आप बहुत ही आसानी से पेपर को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब मशीन का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है कि 2 GB रैम होना चाहिए, तो आप और स्पीड जो है प्रोसेसर स्पीड 1.5 गीगाहर्ट्ज़ से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, विंडो 10 होना चाहिए, तो आप पेपर को बहुत ही क्या कर सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए क्या बोला है, आगे बोल रहा है कि जो भी हमारा लैपटॉप होगा, फ़ोन होगा, स्मार्टफोन होगा, उसको गूगल क्रोम, ये भी ऊपर बताया गया है 75 वर्जन से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, या फायरवॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया सारी चीज़ें, पूरा आपका जो कैंडिडेट मैनुअल होगा हमने पूरा करा दिया। इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई कन्फ्यूजन होगा आपको। ठीक है, अब फिर से इसको बैक कर लेते हैं, फिर हम लोग पुनः वहीं पे चलते हैं। ये आ गए थे हम लोग कैंडिडेट मैनुअल की बात कर रहे थे, तो इसी पे क्लिक करके हम लोगों ने 14 पेज का मैनुअल देखा, क्या क्या चीज़ें आपको करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, एक ऑनलाइन प्रॉक्टर पूरी अवधि के दौरान आपके परीक्षा की निगरानी करेगा। प्रॉक्टर आपके परीक्षा को रोक सकता है, दूर से स्नैपशॉट ले सकता है, संदिग्ध गतिविधि करने पर चैट कर सकता है। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषता है जो परीक्षा के पूरी अवधि के दौरान छात्रों पर निगरानी करेगा। आपके लाइव वीडियो, आपकी छवियों अथवा लैपटॉप डेस्कटॉप की स्क्रीन को लगातार क्या करेगा, देखता रहेगा। कौन? आपके प्रॉक्टर साहब। ठीक है, तो आगे देखिए, कृपया सुनिश्चित करें कि अप्रत्याशित बिजली कटौती के समय एक उपाय के रूप में परीक्षा में बैठने से पहले आप अपने लैपटॉप और फ़ोन को क्या करें, पूरी तरीके से चार्ज कर लें। आगे है देखिएगा, कृपया सुनिश्चित करें कि आप परीक्षा पूरी करने के बाद ही अंतिम सबमिट करें। तो ये तो आपको मैनुअल में बता ही दिया गया था, ये सबमिट करने के क्या है, चेक कर लें कि आपको सबमिट करना है कि नहीं। दोबारा से बोला भी गया, दोबारा से सबमिट नहीं होगा और पेपर नहीं दे पाएंगे। आगे है, यदि आप परीक्षा के दौरान किसी तकनीकी समस्या का सामना कर सकते हैं तो कृपया नीचे दिए गए सहायता टीम के संपर्क करें या स्क्रीन पे दिए गए चैट बॉक्स में संदेश भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सपोर्ट मेल दे रखा है और सपोर्ट नंबर दे रखा है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। जो भी आपके प्रॉक्टर होंगे आपको पूरी मदद करेंगे। बाकी इसमें वही चीज़ देखिएगा, इंटरनेट की स्पीड इतनी होनी चाहिए, विंडो इतना होना चाहिए, रैम होना चाहिए, ये स्पीड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको जो कि मैनुअल में बताया गया वही चीज़ नीचे दिया गया है। तो इस तरह से आप पूरी क्या कर सकते हैं, पूरा जो रजिस्ट्रेशन और मार्क टेस्ट बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरा हेल्प करेगा, और कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप इस कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।